पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। यही हाल था भाई साहब। जहांगीर ने यही डायलॉग मारा था जब कोलकाता का इलेक्शन चल रहा था। ये मालदा से विधायक था जहांगीर, और अभिषेक बनर्जी का सबसे खास चमचा, अपने आप को डॉन होता था। और ये वही डॉन था जो ईवीएम में टेप लगवा दिया था ताकि लोग भाजपा को वोट ना दे सके। और हार्बर मॉडल जो चलता था अभिषेक बनर्जी का, उसी के दम पे, इन्हीं गुंडों के दम पे सोना पप्पू और ये जहांगीर जो है, इनके दम पे वो 7 लाख 20 हजार वोट से जीता हुआ था अभिषेक बनर्जी ने इलेक्शन। और साहब जहांगीर से गलती यही हो गई थी कि जब इलेक्शन चल रहा था उसमें अजय राज शर्मा जब आए थे वहाँ पर वो पर्यवेक्षक बन करके, तो उनको इसने धमकी दिया था और यही कहा था कि अजय राज शर्मा ने जब कहा था ठीक से हिसाब से अपना वोट आउट करना, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे, तो उसने ये डायलॉग मारा था कि अपन पुष्पराज है झुकेगा नहीं साला। लेकिन भाई साहब पुष्पराज की हालत अभी आप देखोगे ना तो आपको तरस आएगी उसकी। पुष्पराज का ये हालत कर दिया है पुलिस वालों ने, उसको कच्छे में घुमा रहे हैं, बनियान में घुमा रहे हैं, नंगे पांव घुमा रहे हैं, मार मार के उसका पूरा गाल चुका दिए हैं। और भाई साहब एक विधायक था और उसकी हालत ऐसी कर दिए हैं कि वो हाथ जोड़ के पूरे मार्केट में घूम रहा है। इतना बुरा हाल किया है। एक्चुअली पुलिस वालों की गलती नहीं होती है, पुलिस पुलिस होती है, पुलिस सख्त होती है और पुलिस को जो अपनी ड्यूटी करना होता है पुलिस करती है। लेकिन जब उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, उसके ऊपर जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ जाता है तो वो एक तरह से पन्नू बन जाती है, जैसे ममता बनर्जी ने किया था। एक्चुअली कोलकाता का इतिहास ये रहा कि 15 साल तक पहले कांग्रेस रही सत्ता में, उसके बाद 35 साल तक कम्युनिस्ट रही, उसके बाद 15 साल से ममता बनर्जी आ गई। और भाई साहब इनका यही हालत था कि इन लोगों ने पुलिस वालों को कुछ काम करने ही नहीं दिया। एकदम पुलिस वालों को एक तरह से कह सकते हो, सिंपल भाषा में बोला जाए तो नामर्द बना के रख दिया था। तो देखो कुछ करने का नहीं है, कुछ भी अपनी पूरी शक्ति अपने पावर ही भूल गई थी पुलिस। और उस समय सोना पप्पू और ये जहांगीर, ये पुष्पराज बने घूमते थे क्योंकि इनको पता था कि भाई कोई एक्शन तो होने वाला नहीं। ममता बनर्जी अपने अपने अड़ियल रूप में और गैर कानूनी गैर तरीके के काम करते थे। सीबीआई को अंदर आने नहीं देंगे, एनआईए को काम नहीं करने देंगे, ईडी को काम नहीं करने देंगे, और कोई भी जांच कोई भी एजेंसी आ जाए तो उसको काम नहीं करने देंगे। उनको तो छोड़े यार, वो इतना पागल हो गई थी सत्ता के बदले कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है उनको भी जाने के लिए इस देश नहीं दिया था कोलकाता में, मतलब वेस्ट बंगाल में। आप अंदाजा लगा लो कि किस तरह के वहाँ के शासन प्रशासन ममता बनर्जी ने चलाया था। तो इन लोगों को लगता था कि ममता बनर्जी की सत्ता कहीं जाने वाली नहीं, और सत्ता नहीं जाएगी तो हमसे पावरफुल कोई है नहीं। और उसी बहम में ये लोग रह गए और 2026 के इलेक्शन में भाई साहब उटपटांग कमिटमेंट, उटपटांग बातें बोलते चले गए। और ये बोलता जो हाल किया, इनको नहीं पता था कि भाई सत्ता बदलेगी, दिन वापस आएंगे और एक दिन योगी आदित्यनाथ जैसा कड़क आदमी बैठेगा। कौन? शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल छोटे भाई के रूप में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा को पूरी तरह से कॉपी करके रखे हुए थे। उनको जब भी उनको हमने देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज यही थी कि भैया एक बार मेरे को भी मौका मिल जाएगा यदि वेस्ट बंगाल में तो मैं भी उसको उत्तर प्रदेश और असम बना के रख दूंगा। वो पूरी तरह चाहा करते थे। हमेशा उनके कई स्टेटमेंट भी आपको सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं हेमंत बिश्व शर्मा और मैं योगी आदित्यनाथ जैसे ही काम करूंगा, मैं जेल में रख के इनको मतलब कि गिरफ्तार करके रखने का काम नहीं करूंगा, मैं भी इनका सीधे सीधे निपटारा ही करूंगा, इस तरह की चाह थी। लेकिन जब मौका मिला तो भाई साहब उन्होंने बुलडोजर को टोटल हिल दिया और जितनी सख्ती से जहां पे जो भी निपट सकते थे, हम लोग को कभी उम्मीद नहीं थी कि कोलकाता को इतना जल्दी ठंडा किया जा सकता है। अभी 1 महीने हुए, 1-1.25 महीने मुश्किल से, लेकिन 1 महीने 10 दिन के अंदर ही, 1 महीने 11वां दिन है यार, 1 महीने 11वें दिन के अंदर पूरे गुंडों को ठंडा कर दिया, पूरे उधर बांग्लादेशियों को ठंडा कर दिया। इधर जितने भी घुसपैठिए आए थे, जितने लिए बैठे थे रोड में नमाज करेंगे और सबको ठंडा करके रख दिया शुभेंदु अधिकारी ने। इतनी सख्ती से ठंडा किया कि भाई साहब पता ही नहीं चला कि कोलकाता में यार इस तरह कैसे सन्नाटा छा सकता है। और वाकई सन्नाटा छाया। जिस तरह से पुष्पराज वगैरह की हालत की जा रही है, भाई साहब चड्डियों में घुमा रहे हैं, मैं हाफ पैंट में घुमा रहे हैं, नंगे पांव घुमा रहे हैं, मार मार के सूजे हुए गाल मुंह और हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं, एक एक उससे हाथ जोड़वा के ले जा रहे हैं। मतलब आप सोचो कि इससे ज्यादा बेइज्जती क्या की जा सकती है। एक्चुअली इनका मोरल तोड़ा जाता है। ये जो अपने आप को डॉन और गुंडे बने घूम रहे थे ना, अब ये सपने में भी ये नहीं सोचेंगे कि ये डॉन है, गुंडे। दोबारा इनके कभी ख्याल में नहीं आएगा अपराध करने के बारे में। और सलूट करता हूँ दोस्तों बंगाल की जनता को,
जितना उनका शोषण हुआ था, जितना वो त्रस्त हुए थे, भाई साहब सबने गिन गिन के बदला ले लिया। यकीन मानिए हमने इतनी वोकल पब्लिक कहीं की भी नहीं देखी है जिस तरह की बंगाल की पब्लिक को देखा है। भाई साहब चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, चोर चोर कहने में, अंडा मारने में, अभिषेक बनर्जी के तो कपड़े उपड़े तक फाड़ दिया, अंडे मार मार के। वो तो अच्छा हेलमेट लगाया हुआ था, नहीं तो एक बंदे ने तो थोबड़े तोड़ दिया था, उसका पत्थर इतना तगड़ा लगा था कि उसका तो काम ही तमाम हो जाना था। हालांकि अच्छा हुआ भाई लोकतंत्र में ये चीज नहीं है, अच्छी बात। लेकिन इतना ज्यादा लोगों को साथ ताड़ना दी गई, इतना ज्यादा सताए गए, इतने लोग मारे गए, इतना कट मनी, इतना वसूला गया है, टोलेबाजी कट मनी वहां पे बहुत बुरी तरह से हाल कर रखा था। और उसका परिणाम है कि पब्लिक को जब मौका मिला, पब्लिक जब खुल के आई है, तो भाई साहब जैसे ही भाजपा का शासन आया वैसे वो दिल खोल के जी जय श्री राम बोलती है और जय खुद जी करके बदला ले रही है। इसी के तहत जो हाल पुष्पा राज का हुआ, इसलिए मैंने कहा आप लोग को मैं दिखा दूं कि भाई पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, ऐसा झुका कि भाई साहब फ्लैट हो गया है पुलिस के चरणों में। और बाकी के तो बारे में नहीं कह सकते, लेकिन आप वीडियो भी आपको दिखी रही होगी कि क्या क्या हाल हुआ है, क्या बहुत सारी वीडियो है उसकी, तो क्या कैसे हालत कर रखा है पब्लिक को। पुलिस जानबूझ के उसे पैदल घुमा रही है, नंगे पांव घुमा रही है कि वो जो अपने आप को डॉन समझता था, जो अकड़ में रहता था, पुलिस वालों को भी मौका मिला है ना यार। अरे पुलिस की पावर तो पावर ही होती है ना। वो ठीक है कि सत्ता के सामने उसके पावर के आगे वो मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई जैसे बजरंगबली जैसी याद दिला दी गई उन्हें, याद तुम्हारी भी अपनी पावर है, तुम्हारी भी औकात है। भाई साहब कोलकाता पुलिस इस समय आप कह सकते हो कि असम और उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी खतरनाक एक्शन ले रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप इस तरह देखने को नहीं पाएंगे कि चड्डी बनियान पर नंगे पांव मार दिया, वहां तो टेढ़े होकर ही चलते हैं, लेकिन यहाँ तो टेढ़ा मेढ़ा हर तरह से चलाया जा रहा है। भाई साहब पुष्पा राज की बैंड बज गई। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कि कोलकाता के जितने भी अपराधी हैं सबकी वीडियो आपको चैनल पर लगातार देखने को मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे भाई दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम।